आज महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज माताओं ने माता कैकेयी को इतना कलंकित कर दिया कि भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? क्या कैकेयी नाम कलंकित हो गया? कैकेयी के नाम कलंकित हो गया? कैकेयी को अपयश मिल गया? भारतीय नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। ध्यान देना माताओं, माता कैकेयी का चरित्र समाज में निंदनीय नहीं है, वंदनीय चरित्र है। विचार करना, अगर माता कैकेयी ना होती, अरे माता कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन माता कैकेयी ने रामचरित्र को जन्म दिया है। अगर माँ कैकेयी ना होती तो राम का चरित्र नहीं होता। ध्यान देना, आज मैं माता कैकेयी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार और ध्यान से सुनो, आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है। यहाँ पर आप जरा विचार करना, राम जी ने शायद अपनी माँ से एक आध बार जननी कहा हो। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ो, जननी माने होता है जन्म देने वाली। राम जी ने शायद एक आध बार अपनी माँ से जननी कहा हो, पूरी मानस पढ़ना। लेकिन कैकेयी से एक बार नहीं, 4 बार जननी कहा है। सुनो जननी सोई सोते बड़े भागी, जो पीतु माते बचने अनुरागी। दूसरी बार, तनय मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बार, मुनिगण मिलन विशेष बन, मैया मुनिगण मिलन विशेष बन, अरे सबई बात हित मोर, और तय मैं पितु आयुष बहुर, और सम्मत जननी तो। चौथी बार, दोष देह जननी जड़ते ही। चित्रकूट में जिस समय सभा लगी हुई है, और राम जी ने चित्रकूट की धरती पर कहा, प्यारे अयोध्या वासियों के सामने, दोष देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी ने माता कैकेयी से 4 बार जननी कहा है। और इसके बाद भी आज महारानी कैकेयी, तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, विचार नहीं किया। आज उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि महारानी, मोरे भरत राम दोइया की, मोरे भरत राम दोइया की, सत्य कयो करी शंकर साकी। सत्य कहो कर शंकर साकी। आज राजा दशरथ महारानी कैकेयी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर महारानी कैकेयी मान जाए तो भरत को राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन राम का 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा। ध्यान देना, आज राजा दशरथ की स्थिति क्या है। मोरे भरत राम दोइया की, मोरे भरत राम दोइया की, मोरे भरत राम दोइया की, सत्य कयो करे शंकर साकी। सत्य कहो कर शंकर साकी। सत्य कयो करे शंकर साकी। आज राजा दशरथ ने कहा, बोले महारानी, अवश्य दूत में पटे बहु प्राता। अगर तुम कहो तो मैं सुबह ही दूत भेजूंगा नलिहाल में, भरत को लेकर आएगा। अवश्य दूत में पटे प्राता, आवई बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोद कर राजी सजाई, देव भरत कर राजी बजा। अरे महारानी कैकेयी, लोभ न राम ही राज। राम जी को राज का लोभ नहीं है। क्यों? राम जी ने तो पहले ही कह दिया है, जन्मे एक संग हम भाई,
भोजन शयन केल लड़काई करन वेद उपवीत बिहाहा संग संग सब भये उछा। राम को लोभ नहीं है, अरे लोभ तो दशरथ को है। लोभ न रामई राज करे, अरे बहुत भरत पर प्रीत। और मैं बड़ छोट विचार करे और करते रहो निर्पनी। लोभ तो मुझे आ गया है, मेरी ही इच्छा है राम को राजा बनाने की, इसलिए महारानी लोभ न रामई राज कर। अरे तुम तो जानती हो तुम्हारी अगर भरत को राज्य मिले मुझे प्रसन्नता है, लेकिन एक अगर दूसरे वाले वरदान में थोड़ा संशोधन हो जाए। एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। महारानी मन में विचार कर रही है कि तुम राम के पिता हो, लेकिन जरा विचार करना, आप राम के पिता है, मैं राम की माँ हूँ। और एक बात पूछना चाहते हैं, राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजा का मतलब क्या है? राम का विकास। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा आप राम के पिता हैं, आप राम का विकास चाहते हैं, लेकिन मैं राम की माँ हूँ, मैं राम का विकास नहीं, मैं तो राम का प्रकाश चाहती हूँ। याद रखना, अगर राम जी ना होते तो आज पूरे विश्व के राम ना बन पाते। अगर महारानी कैकेयी ना होती तो आज राम जी जन जन के राम ना होते, पूरे विश्व के राम ना होते। धन्य है माता कैकेयी, आज जिन्होंने पूरे विश्व के राम बना दिया है। अरे अयोध्या के राजा एक बात पूछना चाहते हैं, हमारे भारत में कितने राजा ऐसे हुए, लेकिन राजा तो बने लेकिन उनका प्रकाश नहीं हो पाया। महारानी कैकेयी ने कहा मैं राम का विकास नहीं, मैं तो राम का प्रकाश चाहती हूँ। इसलिए 14 बरस, अरे 14 बरस राम बनवासी। आज महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक बात याद रखना मेरी माताओं, अगर आज की तुमने कथा को समझ लिया तो समझ लेना कि तुम कैकेयी के चरित्र को समझ जाओगी, अन्यथा यही होगा। 9.5 लाख वर्ष बीत गए लेकिन किसी नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? बोले कैकेयी नाम कलंकित हो गया। कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वन भेजा, इसलिए कैकेयी को कलंकित कर दिया। ध्यान देना मेरी माताओं, क्योंकि हम महात्मा हैं और महात्मा का काम क्या होता है? दोष देखना नहीं होता है। इसलिए राम जी ने कहा दोष देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया वो माता कैकेयी को दोष देंगे, और जिन्होंने महात्माओं का संग किया वो जिन्होंने महात्माओं का संग किया वो कैकेयी को दोष नहीं देंगे। इसलिए राजा दशरथ ने तो वो बात कही, महारानी कैकेयी को माना रही है। महारानी आज इतना ही नहीं, आज कैकेयी के चरणों में अपना सर रख दिया। गई पद विनय कीन बेठारी। आज कैकेयी के चरणों को छूने के बाद राजा दशरथ ने प्रणाम करने के बाद कहा महारानी तुम जानती हो, एक बात याद रखना प्यारे, इतने मैं तो कथा कहने बहुत जगह जाता हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। जितने मिलते हैं स्वामी जी मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। लेकिन राजा दशरथ ने क्या कहा? अरे महारानी जानची मो कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। हमारा राम के बिना जीवन नहीं रह पाएगा। मांगो मात, अगर तुम हमारा सर मांग लो तो अभी दे दे, लेकिन राम विरह जन मानस मोही। लेकिन कैकेयी ने अंत में यही कहा माताओं, दैन कहू मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुआ। आज महारानी कैकेयी कठोर हो गई और आज महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास भरत को, आज माता कैकेयी ने जिस समय भरत को राजे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, जरा ध्यान देना। भरत को जिस समय राज मांगा तो माता कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़ा। अपने बेटे के लिए राजा से जिस समय अपने वरदान मांगे तो भरत को राज मांगते समय माता कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़े। और जब राम जी को वनवास मांगा तो बोले दूसर बर मांगो कर जोरी।
और पूर्वो नाथ मनोरथ इसका मतलब क्या है? भरत राजा बने ये हमारा मनोरथ नहीं है, लेकिन राम जी बन जावे ये मनोरथ है। बोले दूसर पर मांगो कर जोरी और पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। आज दूसरे बेटे के लिए, जेठानी के बेटे के लिए हाथ जोड़ रही, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी राम का विकास नहीं, राम का प्रकाश चाहती हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज माता कैकेयी को लोगों ने दोष दिया। एक बात बताओ, माता कैकेयी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले काई को मती, कैकेयी की मती को काई कहा है? काई को मती, अरे कैकेयी केरी अपरी जासो फल विपत्ति घनेरी। माता कैकेयी की मती को काई कहा। अब एक बात बताओ, माताएं काई जानती हैं आप? पहले तो काई का मतलब क्या है? काई एक तालाब के जल पर जो पड़ी होती है उसको कहते हैं काई। और काई में विशेषता होती है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है उस तालाब के अंदर का जो जल है वो निर्मल होता है। इसी प्रकार से माता कैकेयी ने कहा, आज जो काई में विशेषता है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है अंदर का जल निर्मल होता है। इसी प्रकार से समझना प्यारे, आज माता कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को निर्मल बना दूंगी। इसलिए माता कैकेयी काई की तरह राम के चरित्र पर छा गई। काई में विशेषता है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अंदर का जल निर्मल बना देती है। इसी प्रकार से समाज की अपयश को माता कैकेयी ने ले लिया, लेकिन रामचरित्र को निर्मल बना दिया।